सभी प्रिय दर्शकों का आपका अपना YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको फिरोज शाह किले में ये जादू है जिनका वास्तविक तथ्य सुनाएंगे। वो जगह जहां लोग जिन को लिखते हैं खत। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज्यादा चर्चित जिन है लाठ वाले बाबा, जो बाकी जिन्नों के मुखिया हैं। माना जाता है कि वो 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनार जरीन में रहते हैं, जिनके साए में कोटला का किला। आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो आप बैठ जाएं, क्योंकि ये कहानी सुनकर आपको झटका लगने वाला है। बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर शायद आपको भी विश्वास न हो। हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले की। लोगों का मानना है कि इस जगह पर आज भी जिन बसते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आखिर क्या रहस्य है इस खंडहर किले का, जहां लोग दूर दूर से अपनी अर्जी लेकर आते हैं? आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। किले के पास ही फिरोज शाह कोटला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बता दें कि फिरोज शाह कोटला किले के अंदर जाने के लिए आपको 25 रुपए टिकट के लिए खर्चने पड़ेंगे। फिरोज शाह ने बनवाया था किला। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद सन 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। उसी साल सुल्तान ने फिरोजाबाद नाम का शहर भी बनवाया था। इतिहास में जिक्र मिलता है कि फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना किनारे बनवाए गए थे। इस किले को बनवाने का एक और कारण था कि तुगलकाबाद के किले में पानी की समस्या थी। इसे दिल्ली का छठा शहर भी माना जाता है। जिन्नातों के साए में कोटला का किला। थोड़ा इतिहास में जाएं तो ये माना जाता है कि यहाँ कई सालों से इस जिन रहते हैं। बताया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान इस किले में लड्डू शाह नाम के बाबा रहने लगे। उन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ के जिन्नों की शक्तियों के बारे में बताया जो वो महसूस कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जिन्नात के नाम लिखे खत। गुरुवार को लगती है हाजिरी। आप फिरोज शाह कोटला किले में जाएंगे तो वहां नीचे कुछ कमरे बने हुए हैं। कोरोना के बाद इन कमरों को बंद कर दिया गया है। महामारी से पहले इन कमरों में लोग चिराग जलाते थे। लोग आज भी एक चिट्ठी में अपनी फरियाद लेकर जिनके पास आते हैं। बता दें कि गुरुवार को यहाँ काफी संख्या में लोग आते हैं और अपनी परेशानियों को जिनसे सामने रखते हैं। लोगों की मुश्किलों का होता है हल। एक महिला से जब बात की तो उसने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि वह यहाँ काफी समय से आ रही है। उसके पति को गंभीर बीमारी थी और जब से उसने यहाँ अर्जी लगानी शुरू है, उसका परिवार खुशहाल हो गया। सिर्फ यही नहीं, महिला आगे बताती है कि उसका बड़ा बेटा घर से चला गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वह भी वापस आ गया। यहाँ सिर्फ एक ही महिला नहीं, बल्कि दूर दूर से लोग अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। आप कोटला किले में देखेंगे को पाएंगे कि वहाँ कई लोगों ने जिन्नात के नाम चिट्ठियाँ लिखी हैं। बंद कमरों के अंदर आपको कई पन्ने पड़े मिल जाएंगे। फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज्यादा चर्चित जिन है लाठ वाले बाबा, जो बाकी जिन्नों के मुखिया हैं। माना जाता है कि वो 13 मीटर के पत्थर से बने मीनार जरीन में रहते हैं। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है। हालांकि इस मीनार पर जाने के रास्ते को नीचे से बंद करके रखा है। कोटला किले में जिन वाले किस्से पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि वह फैक्ट्स यानी तथ्यों पर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि ये लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। उनका काम देश की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना है। कोटला किले में जिन वाली बात से लोगों की मान्यता पर आधारित है, न कि इसका कोई प्रमाण है। कैसे होते हैं जिन? कोटला किले में पुरुष और महिलाओं के लिए नियम भी हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ ज्यादा इत्र लगाकर नहीं आना चाहिए। माना जाता है कि जिन इंसानों को काबू कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मान्यता ये भी है कि जिन हजारों सालों तक जी सकते हैं और इंसानों की ही तरह परिवार भी चला सकते हैं। विलियम डालरिम्पल ने अपनी किताब सिटी ऑफ जिन में लिखा है कि
अगर कहीं तूफान से धूल भी उड़ती है तो लोग मानते हैं कि जिन शादी का उत्सव मनाने वाले हैं। अपना कीमती समय निकाल के ऐतिहासिक तथ्य सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।